ही इससे शादी करना चाहता हूं। ऐसा मत कहो बाइंदर, ऐसा मत कहो। तुमने अपना इरादा नहीं बदला, फिर भी मैं अब ये शादी नहीं होने दूंगा। ये क्या कह रहे हैं उक्ताम साहब? बेंगे खातून, आप कुछ कहती क्यों नहीं? बाइंदर साहब, ये जो कुछ भी हुआ है, हमें इजाजत दें कि इस बारे में सोच लें। सोचने की कोई बात नहीं है। अब तुम अलचेचे का ख्याल दिल से निकाल दो बाइंदर। इस शादी में सिर्फ मेरी ही मर्जी शामिल नहीं थी उक्ताम साहब। आलचेचे खातून को हमेशा मैंने अपना ही समझा है। ये इस्मिहान सुल्तान का ही हुक्म है, इसलिए आपके पास आए हैं। हम जानते हैं बाइंदर साहब, हम जानते हैं, लेकिन आखिर वो उसके बाबा हैं। इन फैसलों में इतनी जल्दबाजी नहीं होती है ना उक्ताम साहब? मैंने फैसला कर लिया है। चाहे इस्मिहान सुल्तान और या फिर खुद खलीफा ही आ जाए, अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करूंगा। सफर को मुख्तसर रखा जाता है बाइंदर। अपने तहाइफ लो और चले जाओ यहां से। हाँ, और अगर इस्मिहान सुल्तान नाराज हो जाएं तो उन्हें वो तमाम बातें बताएं जो मैंने कही हैं बाइंदर। अच्छा, जैसा आप कहें। कोई बात नहीं। हुसैन, आपका शुक्रिया बाबा। इसके हवाले कर देते तो मैं मर जाती। मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता, है ना? अब से मैं आपसे पूछे बगैर कुछ नहीं करूंगी। उस्मान क्या कर रहा होगा? आवजे, मुझे यकीन है कि वो आपकी ताकत के सामने कुचला गया है। वो परेशान होगा। हमने उसके कले लेके उसे तबाह कर दिया है और वक्त आने पर मैं उसका दिल चीर डालूंगी। मगर उस्मान जख्मी है, वो नहीं रुकेगा। तुर्गुत साहब को पैगाम दीजिए, उसे मेरे पास बुलाएं। आवजे, आप मुझे खुद इत्तला देंगे। अब इस्मिहान सुल्तान को लगता है कि मैं अपने शोहदा की
और गाजियों की हासिल की गई चीजें उसके नापाक इरादों के हवाले करने जा रहा हूं। उसके फरेब का खात्मा होगा। हर शय का मुनासिब वक्त है, और जैसे ही वक्त आएगा तो बाकी मुनाफिकीन की तरह ऐसे भी हकीकत की रस्सी जरूर फांसी के तख्ते तक लेकर जाएगी। और अब आप सभी के जिम्मे एक बहुत ही अहम काम है। जैसे आपका हुक्म हुरासा, कालाजा हिसार किले की दीवारों के कमजोर हिस्से, उन पर स्याह निशानात हैं। उन्हें मरकजी दरवाजे के तौर पर मजबूत किया जाए। जमीर खान साहब, कलोजा हिसार का सबसे कमजोर हिस्सा, उसका वो मशरकी दरवाजा है, उसे अच्छी तरह मजबूत बनाया जाए। ठीक है जनाब। शाहीन साहब, बिलचिक का सबसे कमजोर हिस्सा शुमाली दाखिली दरवाजा है, वहां तीरंदाजों की तादाद 3 गुना कर दीजिए। जो आपका हुक्म। और मेरे हुक्म के बगैर आप कोई काम नहीं करेंगे। बाकी सामान की परवाह मत कीजिए, क्योंकि अब हर चीज इसमेहान सुल्तान देंगे। रियासत के खजाने से बिला झिझक लीजिए। वो फायदे की लालच में हर चीज फराहम करेंगे। जैसे आप बिल्कुल उस्मान साहब। तो चलिए फिर, आपको यह जंग मुबारक हो। आपको भी। आखिर हम किस मेहमान का इंतजार कर रहे हैं वालिदा सुल्तान? कहीं ऐसा तो नहीं हम उस्मान साहब का इंतजार कर रहे हैं? उस्मान साहब यहाँ होते तो आप इतने गुस्से में ना होते तुर्गुत साहब। बैठे बैठे तुर्गत साहब, हमें इस तरह खुशामदीद किए जाने की आदत नहीं है। बैठ जाएं। नहीं, मैं नहीं बैठ सकता। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी मौजूदगी में आपने दोबारा ऐसा किया तो मैं बगैर किसी रियायत के आप दोनों का सर तन से जुदा कर दूंगी। मैं इस कमजोर के साथ एक दस्तरख्वान पर खाना खाने के बजाय अपना सर उतरवाना पसंद करूंगा। संभालें खुद को तुर्गत साहब। ओलोफ कांता कोजिनुस के तहत एक बाजंतीनी कमांडार है, जैसे आप एक कमांडार हैं जो मेरी खिदमत कर रहे हैं। अपने ओहदे से दस्तबरदार होना चाहता हूं। मैं रद्द करती हूं तुर्गुत साहब। फिर आप मुझे अभी मार दें। इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप एक बहुत ज़हीन आदमी हैं जो अपने माजी को भूलकर अब
मुस्तकबिल पर तवज्जो देगा। मंगोलों ने इन जमीनों को बर्बाद कर दिया है। लोगों को अमन चाहिए, जंग बिल्कुल नहीं चाहिए। और ऐसा करने के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। अब से हम सब मिलकर काम करेंगे, वरना उस्मान बिल्कुल नहीं रुकेगा। तुर्गुत साहब, ओलोफ ने अपने आदमियों को कलों का घेराव करने का कहा है, क्योंकि कलों के जो भी सरदार हैं वो उस्मान के लिए काम कर रहे हैं। इसका यही मकसद था। उस्मान साहब से और क्या उम्मीद रखती हैं? उस्मान नहीं रुकेगा। हरगिज़ नहीं। अगर हम एक निजाम चाहते हैं तो हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। मैं आपसे पुरसुकून रहने और तामील करने की उम्मीद रखती हूँ। पुरसुकून और तामील। अच्छा, तो तुम अभी तक जिंदा हो। चलो देखते हैं कि और कितने भेषों में तुम्हें देखना पड़ेगा। मेरे साथ मौजूद लोगों की वफादारी पर सवाल मत करो ओलोफ, वरना मैं उस जमीन के बारे में सवाल करूंगी जो तुम कांताकुजुनस से हासिल नहीं कर सके, और वो जमीन तुमने मुझसे हासिल की है ओलोफ। तो आप ये कह रही हैं कि इसके साथ काम करने की वजह यह है कि उस्मान साहब के पास अभी भी कले हैं। बिस्मिल्लाह। गोश्त का ये बहुत ही सख्त हिस्सा है, न पकाने के काबिल है और ना ही खाने के काबिल है। बिल्कुल उन सरदारों की तरह जो हमें छोड़कर चले गए। जरकुताय, इसे अच्छी तरह काटकर बर्तन में डाल दो। जैसे आपका हुक्म। या अल्लाह। ये खाने के लिए नहीं है, इसे यखनी में डाल दो। वैसी नहीं हूँ जो बगैर पका हुआ गोश्त खा जाऊं। मतलब तुम्हारा जायका अच्छा नहीं है। उस्मान साहब के बावर्ची खाने में फजूल बातों से गुरेज कीजिए। सुना तुमने? चलो यहाँ से। ज्यादा बात मत करो। प्याज को भिगोकर थोड़ा बारीक बारीक काटना, हमें एहसास ना हो। मेरे हुजूर, आप फिक्र ना करें, मैं इन्हें बिल्कुल बारीक काटूंगा जैसे मैंने कुफ्फार को काटा था। क्या देख रहे हो? तुम लोग ऐसे खड़े क्यों हो? हा? अच्छा, तो सरदार हैं इसलिए शामिल नहीं हो रहे। चलो आ जाओ, बहुत कुछ करना है अभी। कटाई में वक्त लगता है। रोटी और बाकी सामान में मदद करवाओ, बहुत से लोगों के लिए खाना पकाना है। आरकुत मेरे भाई। हाँ मेरे भाई। क्यों ना सरदारान से कुछ करवाया जाए। हाँ, रोटियां बनवाने में मदद लेते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। आए मेरे हुजूर, यहाँ पर बैठे हैं आप। मैं ये नहीं चाहता। आप मुझे यहाँ बिठाकर काम करवाना चाहते हैं, है ना? आग तैमूर,
जी जनाब। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। लो ये गोश्त लो। चलो जल्दी, हड्डियों से गोश्त अलग करना है तुम्हें। इसके छोटे छोटे टुकड़े करो। माशाल्लाह, जंग में आपके हुनर के बारे में हम जानते थे उस्मान साहब, ये हुनर भी जानते हैं पता नहीं था। अपना हुनर छुपा कर रखना अच्छा होता है। अब जबकि हम जानते हैं, हम आप मर्दों को अब से बावर्ची खाने में भी देखना चाहते हैं। कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। काम में आसानी हो। शुक्रिया। हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा। हड्डियों पे जरा सा भी गोश्त नहीं रहना चाहिए। और अपना हाथ बचाना, हक तैमूर। जैर कुताए, ऐसे खड़े क्या देख रहे हो? बहुत से लोग हैं जिनके लिए खाना पकाना है। जो हुक्म आपका, बारीक काटो से। क्या है ये? जैर कुताए को देखो जरा, कोई काम ढंग से नहीं करना आता इसे, सारा जाया कर रहा है। और जंग में ये तो तलवारें चलाता है। मैंने सोचा है कि अब मैं यहाँ से चलती हूँ और वो मुझे जैर कुताए के लिए खाना बनाना है। और आज का खाना मैं बहुत अच्छा बनाऊंगी, जैसे मैं हमेशा ही उसके लिए दिल से खाना बनाती हूँ। ये बताओ जरा, तुमने आलचचिक को जाने क्यों दिया? इम्कानात चाचा, उसने सोचा कि मैं किसी और से शादी करूंगा, लेकिन ऐसा करना मेरे लिए नामुमकिन था, लेकिन उसने मुमकिन कर दिया। क्या मैं गलत हूं? दिल तुम्हारा रहनुमा हो। भाई सुंगुर, वो दिल उठा के लाओ जरा यहाँ, उसे अपनी मेज पर मुज़य्यन करने के लिए पकाते हैं। गुरबुज, तैयार हो गया गोश्त? बस होने वाला है थोड़ी देर में। हाँ। ओलोफ के आदमी जब सरदारों से कले छीन लेंगे तो वो यकीनी बनाएंगे कि हमारे इल्म के बगैर वहां कुछ ना हो। दीवारों के कमजोर हिस्सों को मजबूत करें, लोहारों को वहां भेजें, वो ये काम करेंगे। और सिपाहियों की तादाद में भी इजाफा होना चाहिए। जो हुक्म जनाब। इस्मिया सुल्तान से हमारा मुआहदा है। हम मिलकर कराजा साल पर हुकूमत करेंगे। हाँ, क्यों नहीं? हाँ, अब हम मिलकर बिलिजिक पर हुकूमत करेंगे, इंशाल्लाह। वालदा सुल्तान का हुक्म हमारे लिए मुतल्लिक है। अगर ये मुआहदा है तो हम मिलकर कुलूजा हिसार पर हुकूमत करेंगे। बेशक उस्मान हमारी चाल को नाकाम बनाना चाहता है और ओलोफ की वजह से हमने उसको रोक दिया है। हमारी इस दोस्ती की सिर्फ एक शर्त है, आप मासूम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है ओलोफ? जब तक मेरी सांस बाकी है मैं मासूमों की हिफाजत करूंगा। मैं खुदा और हजरत ईसा की कसम खाता हूं। क्या अब आप मुतमईन हैं तुर्गुत साहब?
क्या अब भी आप इसमें इसको छोड़ना चाहते हैं? अगर कलों पर उस्मान साहब की हुक्मरानी खत्म होने वाली है, फिर मैं मुतमईन हूं वालिदा सुल्तान। बैठ जाइए। कोनूर पर ज्यादा भरोसा हरगिज ना करें। वो उस्मान साहब का जासूस है। शुक्र है अल्लाह ने हमें इस दस्तरखान पर इकट्ठा किया और हमें खाने जैसी नेमतें अता फरमाई। तमाम तारीफें उसी के लिए हैं। आमीन आमीन। यहाँ अपने खानदान के साथ हूं मैं, अपने भाइयों के साथ और अपने कबीले के साथ अपने रब का शुक्र अदा करता हूं। आमीन आमीन। चलें शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया। गो कि आप सबने बावर्ची खाने को मैदान जंग में तब्दील कर दिया, लेकिन खाना काफी अच्छा लग रहा है। ओह, वैसे सब सिपाही मिलकर सफाई कर देंगे। ठीक कहा ना मैंने? हाँ, सफाई करोगे ना? बताओ। जरूर करेंगे हुजूर, हम कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। हाँ, सफाई हो जाएगी। खाना लजीज बनाया है। हमें उम्मीद है कि आप सब मुस्तकबिल में अपने घरों में भी ऐसा ही करेंगे। क्या कहते हैं आप बताएं? सही कहा ना मैंने? सारे का सारा खाना जला दिया इन्होंने। उम्मीद करती हूँ कि उस्मान साहब दोबारा ना भेजे इन्हें यहाँ। क्या हुआ, आप कुछ कह रही हैं? नहीं हुजूर, मैं तो यूं ही बस खाने की तारीफ कर रही थी। बहुत ही लजीज है खाना, लेकिन मुझे एक बात पूछनी है कि दस्तरखान को सहन में ले जाने के लिए क्या ख्याल है आपका हुजूर? जहाँ पकाओ वहीं खाओ तो लजीज लगता है। यही ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब? आ जाओ, आ जाओ। जनाब, कलों से खबर आई है। हाँ ठीक है, आ जाओ, खाना खाओ, बैठ जाओ, आ जाओ, फिर देखते हैं। मेरे हुजूर, उन्होंने जाल बिछा दिया है। खबर है कि ओलोफ और उसके तमाम आदमियों को कलों में रखा गया है। और है कौन इस सबके पीछे? इस्मेहान सुल्तान और कांताकोजुनुस। उन्होंने ही हुक्मरान तकसीम करने को कहा है। रास्ता दो मुझे। मुस्तकबिल में जब ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, मुझे उम्मीद है कि आप ओलूफ को इनागोल पर कब्जा नहीं करने देंगी। हम इस पर भरोसा नहीं करते तुर्गुत साहब। मुझे आप पर पूरा भरोसा है और एतमाद हर चीज से बढ़कर होता है। एक छोटी सी चिंगारी
बड़ी आग के लिए काफी होती है और मेरा फर्ज है कि मुझे इन तमाम चिंगारियों को बुझाना है। ताहम मैंने मैसूद को तख्त से उतार कर अपने बेटे को बिठा दिया ताकि सल्जूक को जिंदा रखा जा सके। मैं उस्मान को दस्तबरदार कर सकती हूँ। आपने उसे मार डाला है। आपको खौफजदा होना चाहिए। वालिदा सुल्तान, मेरे बेटे अजीम सुल्तान ने रहम किया और उसे जिंदा रहने दिया और अब वो अपने प्यारे महल में कैद है। माशाल्लाह।